हरियाणा में विधानसभा चुनाव बस बहुत जल्दी आने वाले हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारी पुख्ता दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। अब इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताने वाली हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का पुरबिया काट क्या कहता है और ये स्टेप उठाना पूरी की पूरी कहानी कैसे बयां कर रहा है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब चरम पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचाने के लिए हर एक दांव सोच समझकर यहां चल रही है। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हर तरफ अपने मोहरे बिठा रही है। वो लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित है, खुश है। कुल मिलाकर राज्य में चुनाव कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है। छोटी से छोटी चूक भी चुनाव रिजल्ट को पलट कर रख सकती है, ये हर पार्टी जानती है। लेकिन इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने खुद को एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि पिछले दिनों लोकप्रिय भजन गायक कन्हैया मित्तल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने की घोषणा की थी। कन्हैया मित्तल वही गायक है जिन्होंने लोकप्रिय गीत जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, इस साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के वक्त भी एक जो गीत है वो खूब लोकप्रिय हुआ था। अब ऐसी रिपोर्ट है कि कन्हैया मित्तल पंचकुला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने बगावत का रास्ता अपना लिया। पार्टी ने यहां से एक पुराने नेता को मौका दे दिया है। अब ऐसे में वो नाराज हो गए और भाजपा छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन उनके भाजपा छोड़ने की घोषणा का उनके चाहने वालों ने कड़ा विरोध कर दिया। फिर उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीतिकारों को भी उनके पीछे लगा दिया ताकि पार्टी को कोई भी बड़ा नुकसान ऐसे वक्त में ना झेलना पड़े। अब इसमें सबसे अहम नाम दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का रहा। मनोज तिवारी की पहल और प्रशंसकों के दबाव में कन्हैया मित्तल ने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर यह कहा कि वो सनातनियों की सुनेंगे, सनातनियों को चुनेंगे। इस तरह कन्हैया को बगावत से रोककर मनोज तिवारी ने भी एक बार फिर से पार्टी के लिए एक अहम रणनीतिकार की भूमिका यहां पर निभा दी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मनोज तिवारी ने बिहार में यूट्यूबर मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा, मनीष कश्यप ने घोषणा की थी कि वो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और मैदान में उतरेंगे। अब ऐसे में उस सीट पर बीजेपी को नुकसान होने की आशंका पहले से ही पता चल गई थी। फिर क्या था, फिर मनोज तिवारी सक्रिय हुए और उन्होंने मनीष को पार्टी के भीतर लाने में एक बहुत बड़ी और सक्रिय भूमिका निभाई। अब बतौर रणनीतिकार मनोज तिवारी पर भाजपा आलाकमान का भरोसा भी बढ़ते जा रहा है। उनके योगदानों का नतीजा यह है कि बीते लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 में से 6 सिटिंग सांसदों को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद यानी कि मनोज तिवारी को ही रिपीट किया गया। मनोज तिवारी इस सीट से तीसरी बार विजयी हुए और इसीलिए ये माना जा रहा है कि बीजेपी का जो पुरबिया कार्ड है वो बीजेपी ने यहां पर सेट कर दिया है और मनोज तिवारी ने इसमें बहुत अहम भूमिका अदा की है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।